Hello students. Now today we will discuss whole syllabus solutions. So first question है इसमें we have given nth term of the AP is 129. तो बताओ what is n? So as simple as it is, you can see the first term of this AP is -1, comma difference is 5. ठीक है, 4 और 9 का difference 5 है and we have given an is 129. I need to find n. So an का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d which is equals to 129. यहाँ पे a की वैल्यू -1 plus n minus 1 into 5 is 129. ये -1 इधर प्लस हो जाएगा, टोटल बना 130 एंड दिस इज़ n minus 1 into 5 उधर जाके डिवाइड होगा, 130 को कट करेगा तो ये कितना बन गया आपका 26. ठीक है, और 1 उधर प्लस हुआ सो n की वैल्यू आएगी 27. So B is the correct option. ठीक है. Then next come to the second one. I need to find the distance between these two points. अच्छा देखो, जो क्वेश्चंस डायरेक्टली NCERT बेस्ड हैं, लाइक अगर बाई चांस इसमें BPT आ गई या सर्कल्स का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया या फिर ट्राइंगल का कोई ऐसा क्वेश्चन जो डायरेक्टली NCERT में जिसकी स्टेटमेंट है और हमारे पास उसके नोट्स बने पड़े हैं, तो वो वाला क्वेश्चन तो हम वहीं से ही उसका सोल्यूशन वहीं से देख लेंगे. कोई अलग टाइप का होगा तो वो मैं यहाँ पे ज़रूर आपके साथ उसका सोल्यूशन जो है डिस्कस कर दूँगा. अदरवाइज यू कैन रेफर टू द क्लास नोट्स फॉर दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन. नाउ आई नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. सो ये x1 y1, ये x2 y2. सो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस m में से -m प्लस n में से -n, तो n माइनस में प्लस n. ठीक है, ये भी 2m बनेगा, ये भी 2n बनेगा, और अगर ये नेगेटिव में बन गया तो स्क्वायर करके तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, तो ये बनेगा 4m स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 4n स्क्वायर. ठीक है, n प्लस n 2n का स्क्वायर. 4 कॉमन आएगा लेकिन अभी रूट के अंदर ही रहेगा. अच्छा, अब इसका तो रूट हो नहीं सकता ना, ये होल स्क्वायर तो है नहीं है, ये तो अलग अलग स्क्वायर है. 4 का रूट हो सकता है, दैट विल बिकम 2 एंड देन यू विल गेट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. सो अगेन B इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट कम टू द थर्ड वन. वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद बेस रेडियस, मतलब रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है. रेडियस इज़ 7, हाइट इज़ 10, दोनों सेंटीमीटर में है तो कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें. यू नीड टू फाइंड वॉल्यूम. वॉल्यूम इज़ सिलेंडर है तो पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10. ठीक है, ये 7 कट गया, ये बनता है 154 इंटू 0 मतलब इंटू 10 करेंगे तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, दिस विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब. सो ऑप्शन इज ए. The next, ABC are vertices of triangle ABC, then the triangle is what? तो ये तो हमें चेक करना पड़ेगा. इसकी साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करने के बाद ही हम कमेंट कर सकते हैं कि ये इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या फिर क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड AB. अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस 2 हो गया तो 0 आ गया, तो मतलब ये 3 आंसर आ जाएगा. Then BC अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 7 0 एंड 9 माइनस 2 11, सो ये 11 आएगा. उसके बाद AC अंडर रूट ऑफ A और C का डिफरेंस करें, 7 माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 11 स्क्वायर. ठीक है, तो ये टोटल कितना बन गया, ये बना 9 और 121, टोटल हो गया 130, रूट ऑफ 130. ठीक, अब देखो इक्विलेटरल तो है नहीं है, दिस इज़ नॉट करेक्ट. फिर आइसोसेलेस भी नहीं है. अच्छा, राइट आइसोसेलेस भी नहीं है. राइट एंगल्ड और राइट आइसोसेलेस में क्या फ़र्क है. राइट एंगल्ड का मतलब है कि उसमें एक एंगल 90 होगा, लाइक दिस. जैसे ये मान लो 3 है, ये 4 है, ये 5 हो गया, तो ये पाइथागोरस को, ये वाली जो वैल्यूज़ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करती हैं. इनको मिला के एक राइट ट्राइंगल बनेगा जिसमें यहाँ पे 90 होगा. ठीक है, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. और अगर हम कहें
ये दो साइड्स इक्वल हैं, मान लो ये 3 और ये है 3√2, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, बट ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है और साथ में आइसोसेलेस भी है, ठीक है। सो आई होप आपको अब ये डिफरेंस पता चल गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या फ़र्क है। अब देखो ये 3 साइड्स है, तो ये तीनों में कोई भी दो इक्वल तो है नहीं है, तो ये आइसोसेलेस तो बन ही नहीं सकती किसी भी तरीके से, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है। अच्छा, आप इसका वो करके देख सकते हो, जो सबसे बड़ी साइड है वो AC है, तो AC का अगर हम स्क्वायर करें दैट विल बी 130, बाकी दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके देखो, ये देखो 11 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये भी 130 बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो येस, इट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। वैसे ही 4 ऑप्शंस हैं, 3 कट हो चुके हैं, तो एक बचता है, वही आंसर होगा, ठीक है। ये हमने चेक भी कर लिया कि ये आंसर है। पोल की हाइट गिवन है और ग्राउंड पे जो शेडो बनेगी वो गिवन है, तो सन का एलिवेशन क्या होगा वो बताइए। तो अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स को अच्छे से देखा है, अभी रिसेंटली जो मैंने PYQ CBQ MCQ जिसमें थे वो लेक्चर अपलोड किया था, अगर आपने सारे लेक्चर्स नहीं देखे, वही वाला लेक्चर अगर ध्यान से देखा है, तो उसमें सन्स एलिवेशन के बारे में मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो क्या होता है, ये पोल जिसकी हाइट है 6 मीटर और ये शेडो दैट इज़ 2√3, पोल का टॉप शेडो की टिप को ज्वाइन कर दो, तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज़ कॉल्ड सन्स एलिवेशन, और यू कैन से एलिवेशन ऑफ सन। तो यहाँ पे हम tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस ये वाला, ठीक है। यहाँ पे 2 1 2 3 3/√3, इसमें रैशनलाइज करेंगे तो बचेगा सिर्फ √3। अब tan के टेबल में √3 कहाँ पे आएगा, 60 डिग्री पे, सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट 6th इक्वेशंस का सोल्यूशन कौन सा होगा, यूनिक 2 सोल्यूशंस, इनफाइनाइट या नो। अब देखो 2 सोल्यूशंस तो कभी भी नहीं होते, या तो यूनिक होगा या नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट, तो 2 सोल्यूशंस वाला काम तो वैसे ही ख़त्म हो गया। अच्छा, बाकियों के लिए हम क्या करते हैं, वो A1/A2 B1/B2 है ना। सो A1/A2 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से A1 1, यहाँ से -3, तो 1/-3। अगर हम B1/B2 कैलकुलेट करें, ये आएगा 2 और यहाँ से -6, तो ये भी 1/-3 बन गया है ना, 2 के टेबल से कट करके। और अगर हम C1/C2 फाइंड आउट करें, ये 5 है, ये 1 है, तो ये बनेगा 5/1। नाउ यू कैन सी A1 A2 B1 B2 इक्वल है, बट C1 C2 इक्वल नहीं है। तो जिसमें पहले 2 इक्वल आ जाए, थर्ड वाला इक्वल ना आए, वो कौन सा सोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, दैट विल रिप्रेजेंट अ नो सोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, डी ऑप्शन, दैट इज नो सोल्यूशन। देन व्हाट इज द HCF ऑफ 3000 एंड 525। तो 3000 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे, 3000 के फैक्टर्स। अच्छा, ये ऐसे हो गया 3 × 10⁻3, थोड़ा जल्दी में अगर करना चाहें 3000 के फैक्टर्स ऐसे करके, है ना, और ये बन जाता है 2 × 5⁻3। सो अल्टीमेटली फैक्टर्स क्या है, 2⁻3 × 3 × 5⁻3, ये 3000 के फैक्टर्स। और 525 के फैक्टर्स तो हम ऐसे कर लेते हैं, 5 पे किया 105, अगेन 5 पे करेंगे, ठीक है, 2 1 फिर 3 और फिर 7। अब देखो 5 2 5 के जो फैक्टर्स आए, 3 × 5 स्क्वायर × 7, तो कॉमन क्या आया दोनों में, HCF इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। एक तो 3 कॉमन है दोनों में, 5 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, इसमें से भी 5 का स्क्वायर निकल जाएगा, तो 5 स्क्वायर और कॉमन आ गया, टोटल बन गया 75। सो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 8th वन, secant A + tan A × 1 - sin A इज इक्वल टू व्हाट। जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाली एक्सरसाइज मुश्किल लगती है, ये बात सब बच्चों के लिए नहीं है, ये बात उन बच्चों के लिए है जो ट्रिग्नोमेट्री से, जिनको डर लगता है या जिनको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना मुश्किल है, ये बात उनके लिए है। अगर आपको ये एक्सरसाइज मुश्किल लगती है
तो आप सारी एक्सरसाइज छोड़ने की बजाय उसमें से 2-4 क्वेश्चंस स्किप कर सकते हैं जो बहुत टफ लेवल वाले हैं। अदरवाइज़ जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस हैं वो तो सॉल्व किए जा सकते हैं। अब ये जो आपके सामने एमसीक्यू है, ये इजी वाला एमसीक्यू है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, सीकेंट ए टैन ए, अच्छा साइन और कॉस ये दोनों सिंप्लीफाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो हम सारे एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सीकेंट ए कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉस ए प्लस टैन ए कैन बी रिटन एज साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसमें एलसीएम कर लो। एलसीएम में आएगा आपके पास कॉस ए, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू साथ में 1 माइनस साइन ए एज इट इज़। ठीक है, अब ये देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर कॉस ए। अब 1 का स्क्वायर नहीं भी लिखते तो चलेगा, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ने कॉस ए को कट कर दिया तो ऊपर एक कॉस ए बच गया। सो मतलब हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आया, कॉस ए, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 9th, perimeter of a circle is half that of square, then the ratio of the area of circle to the area of square is what? So perimeter of circle is 2 pi r, that is equals to half into perimeter of square, that is 4a. ठीक है, perimeter of circle is 2 pi r and that is equal to half into perimeter of square, and perimeter of square is 4 times a, so half of 4 times a. यहाँ पे इसने कट कर दिया, 2 रह गया, ये वाला 2 यहाँ सामने से कट हो गया। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी बन गई, पाई आर। a इज इक्वल्स टू पाई आर। नाउ आई नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पे ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पे क्या बनेगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो आर स्क्वायर वैसे ही कट गया, एक पाई कट गया, रह गया 1 बाई पाई, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, उसका उल्टा करेंगे तो 7/22। सो एरिया ऑफ सर्कल ओवर एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब कि जो दोनों की रेशियो बनेगी दैट विल बी 7:22। एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट का मतलब है पावर, 2 की पावर किस में, 484 के जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो उसमें 2 की पावर क्या आएगी हमें वो बतानी है। तो हम 484 के फैक्टर्स करेंगे, यहाँ पे 2 पे किया 242, अगेन 2 पे किया 121, इसके बाद 2 बार 11 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 484 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें, वी कैन राइट 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट का मतलब है पावर ऑफ 2, तो 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 2, सो आंसर इज ए ऑप्शन 2। द नेक्स्ट 11th, x इंटू tan 60, tan 60 इज √3, cos 60 1/2 इज इक्वल टू sin 60 √3/2 इंटू cot 60, दैट इज 1/√3। ठीक है, cot 60 tan 60 का उल्टा होता है 1/√3। अब दोनों साइड से देखो, ऊपर से √3 कट गया, नीचे से 2 कट गया, सो x इज इक्वल्स टू 1/√3। अब इन चारों ऑप्शन में देखो कौन 1/√3 होता है, सो tan 30 इज 1/√3। ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और हमने जब x की वैल्यू फाइंड आउट की दैट इज़ 1/√3, और जो ऑप्शंस गिवन है उसमें 1/√3 कहाँ पे आएगा, सी ऑप्शन में tan 30 पे। डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन, मॉड माइनस मीडियन इज 24। ठीक है, वी नीड टू फाइंड डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन। ठीक है, हम ऐसे लिख लें, 3 मीडियन को अगर हम तोड़ के लिखें, वी कैन राइट 2 मीडियन प्लस मीडियन
ठीक है ना। जैसे 3x को तोड़ के लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स, इसी तरह से हम 3 मीडियन को तोड़ के लिख सकते हैं 2 मीडियन प्लस मीडियन, और 2 मीन इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू में रह गया मॉड। अच्छा अब देखो इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आया, देन यू विल गेट मीडियन माइनस मीन इज इक्वल्स टू मॉड एज इट इज़। ये वाला मीडियन इधर माइनस हो गया। अब मॉड माइनस मीडियन हमें गिवन है 24, तो यहाँ पे 24 आ गया। दिस इज़ 2 इंटू मीडियन माइनस मीन, ये 2 इधर डिवाइड होगा, आंसर कितना आया 12। तो मीडियन और मीन का डिफरेंस इज़ 12 और वही हमें फाइंड आउट करना था, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The next x-axis divides the join of this and this in the ratio what? तो x एक्सिस इसको किस रेशियो में कट करेगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट है आपके पास 2, -3 और ये पॉइंट है 5, 6। इसके ऊपर एक पॉइंट है p जो x एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है। और ये पॉइंट किस रेशियो में कट करेगा, हमें वो रेशियो फाइंड आउट करनी है। सो लेट अस से द रेशियो इज़ k/1। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो ये बनेगा 5k प्लस 1 इंटू 2 बाई k प्लस 1, 6k माइनस 3 बाई k प्लस 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू x, 0। तो जो y कोऑर्डिनेट है ये वाला, दैट विल बी इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 6k माइनस 3 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6k माइनस 3 इज 0, बिकॉज जब इसको 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू समथिंग 0, 3 इधर चला जाएगा, तो 6k इज इक्वल्स टू 3। सो व्हाट इज k, 3/6, दैट इज 1/2। सो द रेशियो इज 1:2। द नेक्स्ट आई नीड टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस गिवन है 176, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, दैट इज़ 176, 2 इंटू 22/7 इंटू r 176, ठीक है। रेडियस कितना आएगा 176 इंटू 7/2 इंटू 22। इस 2 को अगर कट करें ये बनेगा 88। अच्छा 22 88 सीधा ही कट गया 4 पे, 4 7s are 28, रेडियस की वैल्यू 28। नाउ आई नीड टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4πr², सर्कल का चौथा हिस्सा दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो दिस इज 1/4 22/7 इंटू 28 इंटू 28, 7 4s are 28, वैसे ही कट गया, ठीक है। अब 22 को 28 से करेंगे, 8 2 16, लास्ट पे 6 आना चाहिए, सो सी ऑप्शन है, बाकी कोई भी मैच नहीं करेगा। हमने इतनी जल्दी आंसर कैसे फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई किए बिना। हमने देखा कि 22 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम लास्ट डिजिट पे फोकस करेंगे 8 2 16 आएगा लास्ट पे, तो लास्ट पे 6 आना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन है जिसके लास्ट पे 6 लिखा हुआ है, तो मैंने मल्टीप्लाई किए बिना ही इसका आंसर बता दिया, ठीक है। इफ़ एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर, जो कभी अकर हो ही नहीं सकता, उसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी। जो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती दैट इज़ इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रॉबिलिटी हमेशा 0। सो आंसर इज़ डी ऑप्शन। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें C पे 90 है, तो बताओ cos A + B क्या होगा। अच्छा ये जो A + B लिखा हुआ है इसकी वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो हम आगे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे हमारे पास कि एक ट्राइंगल लाइक दिस, C पे 90, ये A और ये B, सो आई कैन से A + B + C, C मतलब 90 हो गया, ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू 180, दैट इज़ कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। ये वाला 90 इसमें से माइनस हो जाएगा, सो A + B इज़ 90। अब मुझे पता चल गया कि A + B 90 है।
अब ये a प्लस बी अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो cos a प्लस बी की जगह 90 एंड cos 90 इज़ व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 0. सो a इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Then angle of depression of car parked on road from top of 150 meter high is 30 degree. The distance of car from the tower is what? तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि लाइक दिस, यहाँ पे ये ए बी इज़ अ टॉप, मतलब ए बी ए टॉप है, कोई बिल्डिंग है यहाँ पे, है ना, ये कोई बिल्डिंग है, ए उसका टॉप है, बिल्डिंग की हाइट है 150 मीटर, ये नीचे कार है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना दैट इज़ 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली यहाँ पे बनेगा, ऑल्टरनेट करके ये भी 30 हो गया. अब कार का यहाँ से क्या डिस्टेंस है ये बताओ, मतलब आपको ये x चाहिए, डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द टॉवर, तो आपको x फाइंड आउट करना है और 30 आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है. इसके सामने परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस, क्योंकि ये तो 90 है, सो tan 30 अप्लाई करेंगे. tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मतलब 150 बाई एक्स, 150 बाई एक्स, इसकी वैल्यू 1/√3, 150 बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया 150√3, ये इसका आंसर हो गया. सो डिस्टेंस इज 150√3. द नेक्स्ट, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स इज एट ओरिजिन. तो सेंट्रॉइड हमें गिवन है ओरिजिन, मतलब जो जी जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं दैट इज़ एट ओरिजिन. अच्छा, वैसे सेंट्रॉइड होता क्या है, सेंट्रॉइड क्या होता है कि जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं हम उनको प्लस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रॉइड. तो हमने इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देना है. सो पहले एक्स कोऑर्डिनेट तीनों का ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, कॉमा, अब वाई कोऑर्डिनेट बी सी ए, बी प्लस सी प्लस ए बाई 3, और ये 0 के इक्वल है. अब ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, सो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज़ 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट ए प्लस बी प्लस सी इज़ 0. और यहाँ से भी सेम ही आएगा, देखो अगर इसको 0 के इक्वल करेंगे, 3 जो है 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b प्लस सी प्लस ए या ए प्लस बी प्लस सी एक ही बात है, दैट इज़ इक्वल टू 0. और हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, एंड दैट वैल्यू इज़ इक्वल टू 0. ठीक है. देन नेक्स्ट, ये असर्शन रीज़न के वही आपके सामने 4 ऑप्शंस है ना, ए बी सी डी. असर्शन क्या है, nth टर्म ऑफ ए पी इज़ दिस, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स इज़ 15, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द ए पी इज़ दिस. अच्छा देखो, इसमें दोनों असर्शन और रीज़न में जो स्टेटमेंट्स गिवन है आपस में तो कोई रिलेशन बनता नहीं है, मतलब ए तो इसका आंसर नहीं हो सकता. ठीक है, चलो पहले रीज़न को ही देख लें ज़रा. ये हमें एक ए पी गिवन है जिसमें फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस है -4, 4 कम हो रहे हैं, और मुझे S16 फाइंड आउट करना है. S16 का फॉर्मूला क्या होगा, 16/2, 2 इंटू ए प्लस 16 माइनस 115 इंटू डी. ठीक है, S16 का जो फॉर्मूला एज़ यूजुअल हम अप्लाई करते हैं, n की जगह 16 पुट कर दिया, ए और डी की ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी, इसको कट किया, 8 रह गया, यहाँ पे 20 माइनस 60, और 8 इंटू ये बन गया -40, दैट इज़ -320. तो ये तो बिल्कुल सही है. अब असर्शन को चेक करते हैं. nth टर्म गिवन है, ये है, सो हमें an गिवन है 2n + 1. अच्छा, a1 अगर फाइंड आउट करना हो तो हम n की जगह 1 पुट करेंगे, n की जगह 1 पुट किया, यू विल गेट 2 इंटू 1 + 1, तो टोटल 3 आ गया. a2 के लिए हम n को 2 करेंगे, तो 2 इंटू 2 + 1 कितना बना, ये 5, और a3 के लिए हम n को 3 करेंगे, 2 इंटू 3 + 1 7. ठीक है, इन तीनों को सम करके देखो, ये बन गया 8 और 7 15. तो पहली 3 टर्म्स का सम 15 है, इसने भी कहा पहली 3 टर्म्स का सम 15 है, ये भी सही है. असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, एंड रीज़न इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ 3 इज़ अ रैशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है.
स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज़ इरेशनल, ये गलत है। हर इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल थोड़ी होगा। जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया वो तो रैशनल बन गया। जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, ठीक है। जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया वो तो रैशनल है, वो थोड़ी ना इरेशनल है। इरेशनल तो वो है जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा। इसने कहा कि सारे ही इरेशनल हैं, तो ये गलत हो गया। असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन बी। 2 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अल्फ़ा बीटा इसकी ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा 2 गिवन है, तो बताओ के क्या है। अच्छा, ये जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है इसमें ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू के, ठीक है। अल्फ़ा बीटा इसकी ज़ीरोज़ है तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी बाई ए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा आपका -6 आ गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा इज़ सी बाई ए विच इज़ इक्वल टू के बाई 1, मतलब के। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू बन गई के, ठीक है जी। सो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू के। अच्छा, अब आप देखो, आपको ये एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को यहाँ लिखो, अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ 2, दिस इज़ गिवन। इनको ऐड ऑन करो, ये कट गया, 2 अल्फ़ा इज़ -4, अल्फ़ा की वैल्यू -2, पुट इन 1, ये अल्फ़ा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, -2 प्लस बीटा इज़ -6, ठीक है। बीटा की वैल्यू -4, अल्फ़ा मिल गया, बीटा मिल गया। देयरफॉर ये सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू के, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, -2 इंटू -4, तो 2 4 ज़ा 8 और माइनस माइनस में प्लस हो गया, सो के की वैल्यू आई 8, ठीक है। द नेक्स्ट 22nd, ये पहली टर्म के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8। अच्छा, हमें करना क्या है, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट ये तीनों टर्म्स ए पी में है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, दीज आर 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ ए पी। जब 3 टर्म्स ए पी में हैं तो हमारे पास क्या रूल था, ट्वाइस द मिडल टर्म, मिडल पे ये आएगा, ये वाला, इसका डबल, तो 2 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म इज k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 प्लस ये वाली थर्ड टर्म 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। अब ओपन करो, 2 2 ज़ा 4k स्क्वायर, ये हो गया अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, प्लस 6k प्लस 12, k स्क्वायर 3k स्क्वायर कितना हो गया 4k स्क्वायर, 4k टोटल हो गया 8k प्लस 8 और 4 बना 12, ठीक है। 4k स्क्वायर वैसे ही कट गया, 12 कट गया, रह गया 6k इज इक्वल टू 8k, तो k वाली टर्म्स एक तरफ करेंगे, 6k माइनस 8k इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2k इज 0, k is 0 by -2 which is equals to 0 and that is the required value of k, ठीक है। तो जब कभी आपको 3 टर्म्स AP में गिवन हो और उसमें कोई वेरिएबल मिसिंग हो तो आपने क्या करना है, ट्वाइस द मिडल टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म, राइट। देन नेक्स्ट 23rd, आई नीड टू फाइंड probability of getting 53 Mondays, 53 और मतलब मंडे आ जाए तो भी फेवर में, संडे आ जाए तो भी फेवर में, इन नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, टोटल डेज इज इक्वल्स टू 365। अच्छा, आपको याद है ना, ये बनता है टोटल 52 वीक्स प्लस 1 और डे, कि अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 क्वोशिएंट आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, मतलब कि 52 वीक्स कंप्लीट बनेंगे, एक ऑड डे बनेगा। तो हम जो सैम्पल स्पेस लिखते हैं वो उस ऑड डे की लिखते हैं,
सैम्पल स्पेस फॉर द वन और डे। वो दिन कौन सा हो सकता है? दैट डे कैन बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सो देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज़। अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो मंडे हो या संडे हो। तो 52 वीक्स तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 52 टाइम मंडे संडे तो आ चुका है। अब अगर मंडे आ जाए या संडे आ जाए, दोनों ही हमारा फेवर है, ठीक है। तो ये वाले जो तो पहले इवेंट है ये हमारा फेवर है। टोटल बचे 7, आंसर इज 2/7। देन नेक्स्ट 24th। मिनट हैंड की लेंथ गिवन है 6। एरिया बताओ जो 7/5 से 7/40 तक बना। तो जो मिनट हैंड की लेंथ है दैट इज़ रेडियस, और एंगल क्या होगा कि कितने मिनट के लिए मिनट हैंड ने मूव किया। मिनट हैंड ने 35 मिनट्स के लिए मूव किया, 7:05 से लेके 7:40 तक 35 मिनट्स। 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री कवर करती है। सो थीटा कितना आएगा? 35 × 6 विच इज़ इक्वल्स टू 210, ठीक है। सो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कौन सा एरिया बनेगा? जब मिनट हैंड मूव करती है तो वो सेक्टर कवर करती है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 × πr²। सो दिस इज़ 210/360, 22/7 × 6 × 6, ठीक है। ये कट गया, 6 6 ज़ा 36, यहाँ पे कट गया, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा। सो आंसर कितना आया? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। द नेक्स्ट 9th टर्म, 9 times 9th term is equal to 12 times 12th term. Find the 21st term. So condition क्या है? 9 times 9th term A9 is equals to 12 times 12th term मतलब A12, ठीक है। 9 इंटू ये बना A + 8D is equals to 12 into A + 11D. Brackets open, you'll get 9A + 72D and this is 12A + 132D, ठीक है। अब A वाली टर्म्स एक तरफ, D वाली टर्म्स एक तरफ, ये इसमें से माइनस होगा, -3A, ये इधर चला गया और ये बन गया 60D। सो A की वैल्यू कितनी आएगी? -20D। और अगर हम इसको भी इधर कर लें तो ये बनेगा A + 20D इज इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान दो, ये A + 20D कौन सी टर्म है? दिस इज कॉल्ड 21st टर्म। सो A21 किसके इक्वल आएगा? 0 के। और हमें क्या फाइंड आउट करना था? 21st टर्म। सो A21 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन बी। नाउ कम टू द सेक्शन सी, जिसमें 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। हमें प्रूव करना है √3 + √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। हम इसको मान के चलेंगे कि दिस इज़ नॉट इरेशनल, दिस इज़ अ रैशनल, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट √3 + √5 is rational. Let us say ये rational है। So therefore √3 + √5 can be written as P/Q, where P and Q are co-prime integers, मतलब इनका कोई कॉमन नहीं है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, एंड ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ SBS स्क्वेयरिंग, तो ये बनेगा A² + B² 2 × A × B इज इक्वल्स टू P²/Q², ठीक है। ये 3 का स्क्वायर और रूट कट गया, ये बन गया 3 + 5 8 + 2√15 इज इक्वल्स टू P²/Q²। अब यहाँ से हम √15 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 2√15 इज इक्वल्स टू P² / Q² -8,
एलसीएम कर लिया इसका, पी स्क्वायर माइनस 8q² बाई q². सो व्हाट इज़ रूट 15 फ्रॉम हेयर? पी स्क्वायर माइनस 8q² होल डिवाइड बाई ये वाला 2 इसके नीचे आ गया 2q². ये रूट 15 की वैल्यू आ गई. अच्छा अब देखो इसमें ये जो p, q, 8 और 2 ये सब इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स को मिला के जो राइट साइड बनेगी दैट विल बी रैशनल. और रूट 15 क्या रैशनल होगा? रूट 15 कैन नॉट बी रैशनल. वो तो एक इरेशनल नंबर है क्योंकि 15 का रूट सॉल्व नहीं होता है. ठीक है, ये चीज़ समझ आई कि राइट साइड पे जो कुछ भी लिखा है p, q, 8 एंड 2 वो सब इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स को मिला के एक रैशनल नंबर बनेगा. लेकिन लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है रूट 15 विच इज़ एन इरेशनल नंबर. तो रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. बट हमें यहाँ पे अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि रूट 15 एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि रूट 15 इज़ एन इरेशनल नंबर. तो अब यहाँ पे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ देंगे यहाँ पे, और अब हम लिखेंगे लेट रूट 15 इज़ रैशनल, देयरफॉर रूट 15 कैन बी रिटन एज a बाई बी. पी क्यू हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है ना, तो एक वेरिएबल दो बार यूज़ नहीं करेंगे. where a and b are co-prime integers, ठीक है, and b not equal to 0. उसके बाद फिर इसको स्क्वेयरिंग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 15 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 15 डिवाइड्स a ऑल्सो. a की जगह हम 15 c पुट करेंगे. वही जो हम NCERT में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेम वो वाला प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. बस जहाँ पे हम लिखते हैं ना रूट 2 को इरेशनल प्रूव करो, तो रूट 2 की जगह अब रूट 15 आ गया. तो जहाँ जहाँ पे 2 आना चाहिए था वहाँ पे 15 आना शुरू हो जाएगा, है ना. मैं 2 इसलिए बोला कि जब हम NCERT को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे रूट 2 या रूट 3 ऐसा कुछ लिखा होता है जिसको हमें इरेशनल प्रूव करना होता है. तो मैंने वो वाली एग्जांपल ली है ताकि रिलेट करना थोड़ा सा आसान रहे आपके लिए. सो यहाँ से पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद, वेरियस स्टेप्स फॉलो करने के बाद प्रूव हो जाएगा कि रूट 15 एक इरेशनल है. ठीक है, रूट 15 इज़ इरेशनल. फिर उसके बाद हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन p स्क्वेयर 8 q² 2 आर इंटीजर्स, देयरफॉर RHS comes out to be, इंटीजर्स लिखा है, ठीक है, comes out to be rational. But we know that root 15 is an irrational, but root 15 that is LHS is an irrational. So LHS cannot be equal to RHS because irrational cannot be equal to rational. Therefore उसके बाद वही सेम लाइन, आर assumption is wrong, hence रूट 3 जो स्टार्टिंग में था ना, रूट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, ये दो लाइंस आप लिख लेना. ये NCERT एक्सरसाइज जो सर्कल्स वाला चैप्टर है 10.2 का, उसमें क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10th या 11th है, ये आप देख लेना. अब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, मेरे ख्याल से ये 11th बनता है, 11th या 10 है, ठीक है, वो आप देख लेना जो भी है इसमें. तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखने लगा. NCERT एक्सरसाइज 10.2 को रेफ़र करेंगे क्लास नोट्स को, उसमें आपको ये मिल जाएगा.
ठीक है, इसमें डायग्राम गिवन है, डायग्राम गिवन थी बट यहाँ पे मिसिंग है। सो डायग्राम ऐसे थी इसकी कि ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, दिस ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, ए पी डी एंड बी पी सी, तो एक ये सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है और ये वाला पॉइंट है पी। ठीक है, आई नीड टू फाइंड शेडेड एरिया, ये वाला एरिया शेडेड है, हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया। और स्क्वायर की साइड क्या गिवन है 14, दिस टोटल 14 14 14 14। अब क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो इसका रेडियस बन गया 7 7 7। ठीक है, ये भी 7। अब दो सेमी सर्कल को मिला के एक सर्कल बन गया। तो हमने क्या करना है, शेडेड एरिया फाइंड आउट करने के लिए पूरे स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल्स को माइनस कर देना है। अब दो सेमी सर्कल का मतलब हो गया एक सर्कल, तो पूरे स्क्वायर में से एक सर्कल का एरिया माइनस कर दो, यू विल गेट शेडेड एरिया। तो सॉल्यूशन, शेडेड एरिया विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ए का मतलब साइड 22/7, आर का मतलब रेडियस दैट इज 7, ये कट गया 196 माइनस 54, तो कितना बना 42, 142, ये 2 4, ठीक है 142 से ये 154 आएगा, लेट मी चेक, हाँ ठीक है 42 बनेगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 22 इंटू 7 इज़ 154 और 42 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। देन 29th क्या करना है, इसमें हमें ये इक्वल है सी के और ये प्रूव करो। तो ये जो इक्वेशन गिवन है ए कॉस ए माइनस बी साइन ए इज इक्वल्स टू सी, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर दो, यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर दो, फर्स्ट बाद में कहेंगे। तो ये बनेगा ऐसे करके, इसका स्क्वायर अलग हो गया, इसका अलग हो गया है ना, लेफ्ट का स्क्वायर और राइट का स्क्वायर कर दिया। अब ये ए माइनस बी होल स्क्वायर बन गया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ए साइन ए इज इक्वल टू सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट, अब जिसको आपने प्रूव करना है ये वाली टर्म, इसको के मान लो, लेट ए साइन ए प्लस बी कॉस ए इज इक्वल्स टू के, यहाँ पे करो स्क्वायरिंग, तो फिर से ये बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, इधर के स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, और ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ऑन करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड ऑन करें तो ऐड करने से ये देखो 2ab साइन ए कॉस ए नेगेटिव है, यहाँ पे 2ab साइन ए कॉस ए पॉजिटिव है। जब मैं इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखूँगा और ऐड करूँगा तो ये वाली टर्म कट गई, बाकी क्या रह गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस फिर आगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और ये 2ab वाली टर्म तो वैसे ही कट हो चुकी है, राइट साइड पे आ जाओ, दैट इज़ सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें से देखो ए स्क्वायर कॉमन आया, ब्रैकेट में रह गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, सी एस लिख दिया मतलब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सी स्क्वायर इधर माइनस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज के स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कर देंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, सॉरी के स्क्वायर नहीं आएगा, के आएगा ओनली, बिकॉज हमने रूट कर दिया है ऑलरेडी। और के क्या था फिर फाइनली, के जो हमने लेट किया था ये वाला, सो देयरफॉर के की जगह लिख देंगे
ए साइन ए प्लस बी कॉस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। और यही वो एक्सप्रेशन है जो हमें चाहिए था। एंड फाइनली हैंस प्रूव्ड। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे कि एलसीएम करेंगे, एलसीएम के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, वहाँ से आंसर आ जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। जस्ट आपने इसमें एक एलसीएम करना है, एलसीएम करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसके फैक्टराइजेशन से आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दी आंसर। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये खुद आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा, टू कॉइन्स हैं तो सैम्पल स्पेस, अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है। सैम्पल स्पेस विल बी एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक है। फर्स्ट पार्ट गिवन है, ए पार्ट प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो चलेगा, कम वाला नहीं चलेगा। तो ये टी को छोड़ के बाकी सब फेवर में है, बाकी सब में एक हेड है, तो फेवर में 3 है, टोटल 4 है, 3/4। नाउ बी पार्ट एट मोस्ट वन टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होनी चाहिए। तो फिर दोबारा इसको छोड़ो, ये तीनों फेवर में है क्योंकि इसमें कोई टेल नहीं है, ज़ीरो टेल एक्सेप्टेबल है, वन टेल ये भी एक्सेप्टेबल है, जिसमें 2 टेल आ जाएं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 3 हमारे फेवर में आ गया, टोटल 4 है, 3/4। सी ऑप्शन मतलब सी पार्ट। अ हेड एंड अ टेल, एक हेड हो और एक टेल हो। तो टी और एच को छोड़ दो, ये दोनों फेवर में आ गए क्योंकि इसमें एक टेल एक हेड है। तो आंसर कितना आएगा थर्ड पार्ट का, 2/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। ठीक है। स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का मतलब है बीपीटी, सेक्शन डी, पहला क्वेश्चन बीपीटी। और इसके लिए आप क्लास नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं, क्लास नोट्स। ठीक है। उसमें हमने बीपीटी की स्टेटमेंट और प्रूफ सब कुछ लिखा हुआ है। जो अगर आप दोबारा से प्रूफ देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी वाले लेक्चर्स जो अपलोडेड हैं उसमें से आप बीपीटी का प्रूफ देख सकते हैं। द नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये हमें इक्वेशन गिवन है, इसकी इक्वल रूट्स हैं तो ये शो करो। अच्छा, ये इक्वेशन है तो ये जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है दैट विल बिकम ए, हम कैपिटल ए बी सी लिख लेंगे बिकॉज स्मॉल ए और सी ऑलरेडी यूज है। फिर बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट ये रहा 2mc, और सी जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, डी इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है। और यू कैन से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ऐसे भी तो कह सकते हैं। ये b है, इसका स्क्वायर करो, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a1 प्लस m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 4 ने 4 को कट किया, m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, m को करो m स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर m को आगे किया m स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है। अब दोनों साइड से m स्क्वायर सी स्क्वायर बैलेंस हो गया, और बाकी क्या बचता है यहाँ पे हमारे पास, एक सेकेंड, रेस्ट यू विल गेट, ये 2 टर्म्स है ना, एक ये वाली नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों इधर ले आओ। सो ए स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, m स्क्वायर ए स्क्वायर भी पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू में रह गया सी स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एंड बस यही रिक्वायर्ड आंसर, यही रिक्वायर्ड ऑप्शन है, मतलब इक्वेशन है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। देन नेक्स्ट ये हमारे पास 34th, इसमें हमें mth टर्म गिवन है 1/n, nth टर्म गिवन है 1/m, शो करो nth टर्म इज़ 1। ठीक है। nth टर्म इज़ 1। और पार्ट है, हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट। अच्छा, और पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, मैं बता देता हूँ। जैसे और पार्ट में ए गिवन है 45, डी गिवन है -6, और ये एस एन है, एस एन इज़ 180।
फिर आप एस एन का फार्मूला अप्लाई करना, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज़ 180। इसमें ए और डी पुट कर देना, सारी ब्रैकेट्स वगैरह ओपन कर लेना, एन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी और उस क्वाड्रेटिक के दो आंसर आएंगे ऑफ कोर्स, एक पॉजिटिव आ जाएगा एक नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देना बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव आंसर आएगा वही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, और पार्ट सॉल्व कर देते हैं। वैसे तो ये वाला पार्ट हमने अपने PYQ वाले लेक्चर में भी सॉल्व किया था, एक बार फिर देख लेते हैं। mth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे nth टर्म में a प्लस n माइनस 1 होता है, इसमें आएगा m माइनस 1 इंटू डी इज़ 1 बाई n। अच्छा, अगर इसकी ब्रैकेट ओपन करके लिखें तो ये बनता है md माइनस डी, फर्स्ट इक्वेशन। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन डी माइनस डी, ब्रैकेट ओपन करके 1 बाई m, और इसमें साइन हमने कर दिए चेंज, a कट गया d कट गया, एम डी में से एन डी माइनस होगा तो m माइनस 1 m माइनस n इंटू डी। ठीक है, दोनों का d कॉमन आ गया, ऊपर आएगा 1 बाई n माइनस 1 बाई m, एलसीएम mn क्रॉस किया तो m माइनस n, और ये m माइनस n यहाँ से कट गया, सो d की वैल्यू 1 बाई mn। देखो अब ये लास्ट स्टेप है, मतलब कि क्लास 10 में हमने कितने सारे टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज दिए, फिर क्लब करके दिए। अब ये लैडर का लास्ट स्टेप है, इसके बाद तो पेपर ही है सीधा, है ना। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे स्टेप्स करने हैं। इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, जो PYQ CBQ, वैसे भी क्लास नोट्स में भी ये सब एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन 1। जब आप इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू भी सेम यही आ जाएगी 1 बाई mn। ठीक है, सो देयरफॉर mnth टर्म कैसे मिलेगी, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ पे n आना है वहाँ पे mn आ जाएगा। अगर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें ये बनेगा mn d माइनस डी। अब देखो a और d की वैल्यू सेम है तो a और d एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, सो mn इंटू 1 बाई mn, ये कट गया, आंसर इज़ 1 एंड हेंस प्रूव्ड। यही हमें इसमें प्रूव करना था। द नेक्स्ट 35th, एक मैन ने कार को ऑब्जर्व किया टावर के टॉप से, जो टावर की तरफ आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया 30 से 45 12 मिनट में। अब बताओ कार को टावर तक पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो कंडीशन कुछ ऐसे नज़र आएगी, एक सेकंड, अब हम इसमें प्रॉपर इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले, लाइक दिस। ठीक है, ये बन गया A B C और ये मान लो D। अब ये टावर है जिसकी हाइट h मीटर, कार पहले यहाँ पे थी, यहाँ पे एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल, ये वाला एंगल 30 डिग्री था तो ये 30 हो गया। कार आगे आ गई 12 मिनट में, D पे पहुँच गई। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 45 तो ये बन गया 45। ठीक है जी, अब D से B तक कितनी देर में पहुँचेगी वो बताओ। तो हम लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू x मीटर पर मिनट। टाइम का यूनिट मिनट में है और हाइट यूजुअली मीटर्स में होती है, तो इसलिए हमने मीटर पर मिनट लेट किया। अब देखो डिस्टेंस CD, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज़ x, C से D तक पहुंचने में 12 मिनट लगते हैं तो टाइम इज़ 12, तो ये बन गया 12x। तो ये जो डिस्टेंस आया दिस इज़ 12x। ठीक है, C से D तक का टाइम तो हमें गिवन है 12 मिनट, तो स्पीड इनटू टाइम वाला फार्मूला लगाया तो हमें CD मिल गया। नाउ डिस्टेंस DB, दैट इज़ अगेन स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज़ x। अब D से B तक पहुंचने में लेट अस से t मिनट लगते हैं तो ये बना xt,
यहाँ पे आ गया एक्स टी। ये चीज़ समझ में आई कि डी से बी तक पहुँचने में आप ऊपर लिख सकते हो लेट टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम डी टू बी इज़ टी मिनट्स, और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, लेट ए बी इज़ अ टॉवर, सी एंड डी आर टू पोजीशंस ऑफ कार। अब हम अगर tan 45 अप्लाई करेंगे, tan 45 h बाई एक्स टी, tan 45 1 होता है, 1 इज इक्वल टू h बाई एक्स टी, इट इम्प्लाइज h इज इक्वल्स टू एक्स टी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे tan 30 परपेंडिकुलर, वही सेम आपका h, बेस ये पूरा हो गया 12x प्लस एक्स टी, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, h की वैल्यू एक्स टी ओवर 12x प्लस एक्स टी, x कॉमन आएगा, x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 प्लस टी इज इक्वल टू √3t, ये उसमें से माइनस हो गया तो बाकी बनेगा √3 माइनस 1 इंटू टी। अब इसको इधर क्रॉस कर देना है ना, डिवाइड कर देना, सो t की वैल्यू क्या आएगी 12/√3 माइनस 1। इसको जब आप रैशनलाइज करोगे √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे तो ये बनेगा 6 इंटू √3 प्लस 1 मिनट्स। तो आप पूरा आंसर लिख दो कि टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी इज इक्वल टू ये वाला 6√3 प्लस 6 मिनट, और अगर पूरा टाइम चाहते हैं सी से लेके बी तक तो सी टू बी 12 मिनट थे, उसके बाद ये वाला टाइम ऐड ऑन कर लो तो इसमें 12 मिनट और ऐड कर दो, सो फ्रॉम सी टू बी इसमें 12 और ऐड करो तो ये बनेगा 6√3 प्लस 18 मिनट्स। आप दोनों टाइम लिख दो कि डी से बी पहुंचना है तो इतना टाइम, सी से बी पहुंचना है तो इतना टाइम, क्योंकि पहला वाला टाइम तो हमें गिवन ही है 12 मिनट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट आई थिंक ये हमारे उसका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कारपेंटर मेड अ वुडन पेन स्टैंड, क्यूबॉइड की शेप में है, उसमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस किए पेन को टिकाने के लिए। ठीक है, क्यूबॉइड की जो डायमेंशंस गिवन है, क्यूबॉइड की डायमेंशंस लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, और कोन की डिप्रेशंस क्या गिवन है, रेडियस इज 0.5, डेप्थ मतलब हाइट। ठीक है, ये समझ में आया ना आपको। अगर आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे उसमें आपको ऐसे पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन नज़र आएगा जिसमें ऐसे 4 कोन कट किए हुए हैं ऐसे करके, है ना, वो आप देख लेना। तो अगर कोन कट नहीं करते तो पूरे उस जो ब्लॉक है ना, जो क्यूबॉइड की शेप में वुडन ब्लॉक है, उसका वॉल्यूम क्या होता, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बिफोर मेकिंग द डिप्रेशन। तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वही उस वुड का वॉल्यूम होता LBH। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा LBH, मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट द आंसर। अच्छा, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, दैट इज़ 1/3 पाई r²h, ये वैल्यूज इसमें पुट करना, यू विल गेट द आंसर। नाउ व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वुडन पेन स्टैंड, अब ये जो पेन स्टैंड बनेगा उसमें वुड का कितना वॉल्यूम है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, LBH में से 4 इंटू कोन माइनस कर देना, यू विल गेट द आंसर। LBH आपने यहाँ से कर लिया, कोन यहाँ से कर लिया, कोन को 4 से मल्टीप्लाई करो बिकॉज 4 कोन्स कट किए हैं, इट इज़ गिवन 4 कॉनिकल डिप्रेशंस आर कट आउट। तो कोन को 4 से मल्टीप्लाई करके क्यूबॉइड में से माइनस कर दो, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द जो फाइनल पेन स्टैंड बना। ठीक है, देन नेक्स्ट ये वाली केस स्टडी है। There are 25 trees at equal distance of 5 meters from the wall planted by a gardener in the school. Trees are planted in line. The distance from the nearest tree is 10 meter. Okay, watering करनी है सबको, एक को वाटर करके वापस आना है वाटर। ये पोटैटो जैसा क्वेश्चन हो गया ना जो एनसीईआरटी में एपी का क्वेश्चन है कि पहला पोटैटो उठाओ बकेट में डालो, फिर दूसरा उठाओ, फिर तीसरा उठाओ, ऐसे करके, है ना, वापस आना है जाना है। देन फाइंड द एपी इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय जो गार्डनर है। तो देखो वॉल से आगे जो पहला ट्री है
ट्री 1 वो 10 मीटर पे है, बाकियों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। ऐसे करते करते ये ट्री 25 तक है। ठीक है, पहला 10 जाने का, 10 आने का, 20 कॉमा, फिर 15 जाने का, 15 आने का, 30, उसके बाद 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पार्ट में ये पूछा था कि उस गार्डनर को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा आने और जाने में, उसकी एपी बनाओ। बन गई एपी। फाइंड एपी फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ ट्रीज फ्रॉम द वॉल। अच्छा, पहली एपी क्या बनाई हमने, डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्डनर। दूसरी एपी बनाओ कि वॉल से ट्रीज का क्या डिस्टेंस है। अब पहला डिस्टेंस 10, फिर 15, मतलब 5 और बढ़ गया, 15, फिर 5 और बढ़ गया, तो ये एपी बनेगी 10, 15, 20, 25 सो ऑन। ये चीज़ समझ में आई कि 10 क्या है, 10 इज़ द फर्स्ट डिस्टेंस। ठीक है, वॉल से पहला डिस्टेंस क्या है, फिर उसके बाद अगला डिस्टेंस 5 और बढ़ गया 15, उसके अगला डिस्टेंस 5 और बढ़ गया 20। नाउ व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गार्डनर। तो गार्डनर ने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो सी पार्ट का आंसर क्या आएगा, S25। और इस हिसाब से S25, तो 25/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 10। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट डिस्टेंस कवर्ड बाय गार्डनर। ठीक है, और पार्ट में क्या लिखा हुआ है, और पार्ट में हाउ मच डिस्टेंस गार्डनर नीड्स टू ट्रेवल टू वाटर दी 50th ट्री, 15 सॉरी, तो उसमें S15 पूछा गया आपसे। 15th ट्री का डिस्टेंस बताओ, तो S15 फाइंड आउट कर दो उसमें। ठीक है, द नेक्स्ट 38th, जॉन एंड अजय आर प्लेइंग मार्बल्स इन प्ले ग्राउंड। जॉन के पास रेड मार्बल्स हैं, अजय के पास ब्लू मार्बल्स हैं, टोटल 45। तो रेड वाले लेट कर लो x, ब्लू वाले लेट कर लो y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। फर्स्ट इक्वेशन, आगे बढ़ते हैं। जॉन हैज़ 15 मार्बल्स मोर देन अजय। तो जॉन के पास कौन से थे, रेड, ये जॉन के, ये अजय के। उसने कहा जॉन के जो मार्बल्स हैं वो अजय वाले से 15 ज़्यादा हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी ब्लू मार्बल्स आर देयर। अच्छा, यहाँ से इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज़ 15। एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इज़ 45, x माइनस वाई इज़ 15। ये चीज़ समझ में आई ना कि जॉन के पास जो मार्बल्स हैं दैट इज़ रेड, और वो ब्लू वाले से 15 ज़्यादा हैं। तो रेड मार्बल्स इज इक्वल टू ब्लू मार्बल्स प्लस 15। एलिमिनेशन से सॉल्व किया, 2x इज़ 60, x इज़ इक्वल्स टू 30। दोबारा यहाँ ले आओ तो y की वैल्यू 15। ठीक है, तो ब्लू वाले हो गए 15। नाउ बी पार्ट, 45 को 55 से रिप्लेस करो, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स एंड रेड मार्बल्स। अच्छा, उसने कहा कि टोटल चेंज कर दो, x प्लस वाई जो 45 था अब वो 55 कर दो, लेकिन x माइनस वाई 15 सेम रहेगा। ठीक है, टोटल बढ़ा दो, बट ब्लू और रेड में जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। अब ऐड ऑन करो, तो 2x इज़ 70, x इज़ इक्वल्स टू 35। इसको ले आओ यहाँ पे, सो y कितना आएगा, y विल बी 20। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स। रेड कितने हैं 35, टोटल हैं 55, और ये कितने हैं 20, टोटल हैं 55। 5 से कट करो, 7/11, 4/11, दीज आर दी प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड एंड ब्लू मार्बल्स। ठीक है, एंड दैट्स इट।